सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब खुश हैं, आनंदित हैं और परमेश्वर के अनुग्रह की में बने हुए हैं। परमेश्वर की दया, परमेश्वर का सामर्थी हाथ आपके साथ, आपके परिवारों के साथ अब से लेकर सदा तक के लिए बना रहे। खुदावंद की दया से आज हम फिर से परमेश्वर की हजूरी में इकट्ठा हुए हैं ताकि परमेश्वर के वचन को शेयर कर सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन दिनों में हमें अमेरिका में जो है, अमेरिका के जंगलों में आग बहुत भड़की हुई है और वो शहरों की तरफ जा रही है। ये बाइबल की भविष्यवाणी है जो कि पूरी हो चुकी है। यहेजकेल की पुस्तक में यहेजकेल के समय की ये भविष्यवाणी है जो कि परमेश्वर यहोवा ने वन के विषय में उससे करवाई थी। हम जानते हैं कि बाइबल की एक एक भविष्यवाणी अपने अपने समय पर पूरी हो रही है। इसी तरह से ये भी जो भविष्यवाणी है हमने देखा कि वो पूरी हो चुकी है। आइए हम यहेजकेल की पुस्तक में से परमेश्वर के दास के द्वारा, यहेजकेल के द्वारा जो आज से हजारों साल पहले भविष्यवाणी की थी उसने, आज वो पूरी हो चुकी है। हम इसको वचन में से देखेंगे कि क्या परमेश्वर ने उस समय में यहेजकेल से भविष्यवाणी करवाई थी। यहेजकेल की पुस्तक उसका 20 अध्याय 45 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। लिखा है, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख दक्षिण की ओर कर, दक्षिण की ओर वचन सुना और दक्षिण देश के वन के विषय में भविष्यवाणी कर। वन यानी कि जंगल के विषय में भविष्यवाणी कर और दक्षिण देश के वन से कह, यहोवा का ये वचन सुन, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं तुझ में आग लगाऊंगा और तुझ में क्या हरे क्या सूखे जितने पेड़ हैं सबको वह भस्म करेगी। उसकी धधकती ज्वाला ना बुझेगी और उसके कारण दक्षिण से उत्तर तक सबके मुख झुलस जाएंगे। तब सब प्राणियों को सूझ पड़ेगा कि यह आग यहोवा की लगाई हुई है और वह कभी ना बुझेगी। तब मैंने कहा, हाय परमेश्वर यहोवा, लोग तो मेरे विषय में कहा करते हैं कि यह क्या वह दृष्टांत ही का कहने वाला नहीं है। तो ये देखिए, यहेजकेल की पुस्तक में परमेश्वर ने आज से हजारों साल पहले दक्षिण दिशा के जंगलों के विषय में भविष्यवाणी करवा दी थी। तो आज ये भविष्यवाणी हम उसे पूरी होते हुए देख रहे हैं, जबकि न्यूज़ चैनल पर इसका ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये आग, समझ उन्हें कुछ भी नहीं आ रही है लोगों को भी कि ये आग लगी कैसे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आग कितनी फैलती जा रही है, कहाँ तक जाएगी, कैसा इसका रुकना होगा, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम जानते हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इसके विषय में पहले ही से भविष्यवाणी करवा दी थी, तो वो अपने समय पर पूरी हो चुकी है। तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा है कि सबके मुख झुलस जाएंगे, दक्षिण से पूर्व तक सबके मुख झुलस जाएंगे। वो समझ, किसी को कुछ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, कैसे आग लगी। ये जंगलों से शुरू हुई, क्योंकि अब ठंड का मौसम है और ठंड में आग लगना ये एक सोचने वाली बात है कि ठंड में कैसे जंगलों में आग लग सकती है। फिर भी ये जो आग लगी ये परमेश्वर की तरफ से ही है, क्योंकि परमेश्वर की जो तलवार है वो मयान में से निकल चुकी है। ना केवल हम अमेरिका में आग लगी हुई देख रहे हैं, हम हर जगह पर तबाही ही को देख रहे हैं। चीन में महामारियां फैल रही हैं और भी बहुत से सऊदी अरब है जो वहाँ पर भी बाढ़ आई हुई है, वो भी आधा डूबा हुआ है। हर जगह परमेश्वर के क्रोध की तलवार चल रही है। हम जानते हैं कि बाइबल की हर एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल ही है जो सच्चा और जिंदा वचन है, जो परमेश्वर के मुख की बातें हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारा जिंदा है, उसने वो ही करता धरता है, वही अपने अपने समय पर हर बात को पूरा करता है। जब उसी ने सृष्टि की रचना की है तो वही सृजनहार परमेश्वर जानता है कि किस समय में मैंने किस तरह से काम करना है। क्योंकि चीज़ को बनाने वाला मैकेनिक ही जानता है कि इस चीज़ को ये मैंने किस तरीके में बनाई है
और इसकी एक्सपायरी कब है, कि ऐसा कौन सा पुर्जा कहाँ पर फिट हुआ है वो बनाने वाला ही जानता है। तो इसी तरह से हमारा परमेश्वर जो कि सृष्टि का कर्ता है, वही जानता है कि किस तरह से उसने किस समय में कौन सी भविष्यवाणी को पूरा करना है। कोई ऐसा परमेश्वर, कोई ऐसा पीर पैगंबर नहीं हुआ है जिसने आने वाली बातों को पहले ही से बता दिया हो, सिवाय उस परमेश्वर के जो आसमानी बाप है, जो सबका पिता है, सबका परमेश्वर, सबका सृजनहार है। उसी ने हम सब की रचना की है और वही आने वाली गुप्त बातों को पहले से प्रकट करता है। तो वो जो परमेश्वर है उसी ने पहले से इन भविष्यवाणियों को अपने लोगों के द्वारा पहले से ही बता दिया है। तो ये जो इन भविष्यवाणियों को देखते हुए हमें ज़रूरत है अपनी ज़िंदगियों को सुधारने की, क्योंकि ये जो समय चल रहा है बहुत भयानक समय चल रहा है। इन समयों में हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, हमें अपने पापों से तौबा करने की ज़रूरत है, हमें अपने जीवन को पवित्र करने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर का और भी जो भयानक से भयानक कार्य इस पृथ्वी पर प्रकट होने वाला है, हम उनसे बच जाएं। ज़रूरत है हमें इन समयों में कि हम अपने सच्चे दिल से पश्चाताप करें, तौबा करें और उस जिंदा परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें, ताकि हम उसके आने वाले क्रोध से बच जाएं। तो परमेश्वर अपना वचन भेजकर हमें आने वाली हर उस तबाही से, हर उस विपत्ति से बचाता है जो कि वो अपने लोगों पर नहीं डालना चाहता। जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं उन्हें वो दुख में नहीं डालना चाहता। जो उसका विरोध करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, उसकी अनाज्ञाकारिता करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी बातों को झुठलाते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध पड़ता है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। हमें उस जिंदा परमेश्वर पर अपनी आंखें लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अंत का अंतिम समय चल रहा है। ये जो समय चल रहा है वो अंतिम समय चल रहा है। हमें इस समयों में अपने आप को पवित्र रखने की ज़रूरत है। हम नहीं जानते कि कौन सी वो घड़ी है जिस घड़ी में हमारे प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे अपनी दुल्हन को लेने के लिए। ये समय है कि यीशु मसीह बहुत 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 जल्द बादलों पर आने वाले हैं। हर एक आँख उसे देखेगी, हर एक घुटना उसी के सामने झुकेगा और हर एक जुबान उसी को कहेगी कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ये बातें पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी हुई है और ये 1000 से भी जहाँ पर काउंटिंग खत्म होती है उस उतनी पक्की है कि ये बातें पूरी होनी है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की आखिरले वचन तक हर एक भविष्यवाणी पूरी होनी है। ये क्योंकि परमेश्वर का जिंदा वचन है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया। आज लोग बहुत मजाक बना रहे हैं इस चीज़ का, बहुत परमेश्वर का यीशु मसीह का मजाक बना रहे हैं और भी बहुत चीज़ों को बाइबल में से ले लेकर गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का हिसाब देना होगा। ये समय है कि हम अपनी गलतियों को मान लें, क्योंकि अमेरिका वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आने वाली है। उन्होंने 6 तारीख को ये नहीं सोचा होगा कि कल आग की शुरुआत होने वाली है। इसी तरह से हम भी अगर शांति में बैठे हैं तो हम ये ना सोचें कि हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। कभी भी कुछ भी, एक सेकंड के बाद भी कुछ भी हो सकता है। हमें जो सेकंड, जो पल मिला है उसी पल को कैच करने की ज़रूरत है। उसी पल में अपने पापों से तौबा करने की ज़रूरत है। हमें सुधरने की ज़रूरत है। जो भी बुराई हमारे जीवन में है उसे छोड़ देने की ज़रूरत है। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जो हमने प्रभु यीशु के बपतिस्मा लेकर बिताई हो। हमने प्रभु यीशु का बपतिस्मा भी ले लिया हो, उसे उद्धारकर्ता ग्रहण भी कर लिया हो, अपने जीवन में उसके वचनों के अनुसार भी चलते हो, लेकिन फिर भी अगर हम में कोई कमी पाई गई
तो हम यहाँ पर ही छोड़ दिए जाएंगे। तो यही हमें परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत है कि खुदावंद हमारे जीवन में जहाँ पर भी कमी है, हमें नहीं पता, खुदा हमारे बीच में से उन कमियों को दूर करने वाला तू है, क्योंकि प्रभु आप ही जानते हैं कि हमारे अंदर कहाँ पर कमी है। हम भी कोशिश में लगे रहे, हमें खुद भी पता है कि हम कहाँ पर गलत हैं। हमें उन गलतियों को छोड़ने का समय आ चुका है, छोड़ने का समय है कि हम उन गलतियों को छोड़ दें, ताकि परमेश्वर का क्रोध हम पर ना भड़के। तो हमें परमेश्वर से डर में और भय में चलने की ज़रूरत है। ये समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करने की, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की संगति में रहने की, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के डर और भय में चलने की। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज का जो परमेश्वर के द्वारा वचन बताया गया है, उससे हम डरते और कांपते हुए परमेश्वर से अपने पापों को मानेंगे कि खुदावन हमारी ओर से हुई जो भी आज तक हमने गुनाह और पाप किए हैं, जाने अनजाने में या जानबूझकर भी, हे प्रभु परमेश्वर जी, हम अपनी गलतियों को आपके सामने मान लेते हैं पिता। जाने अनजाने में हम हर रोज़ जो छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, हर रोज़ मेरे खुदावंद कोई ना कोई गुनाह और पाप कर रहे हैं, उनसे हमें बाहर निकाल पिता, क्योंकि तेरे सिवाय ये कोई नहीं कर सकता पिता परमेश्वर जी। जो क्रोध इस पृथ्वी पर पड़ रहा है पिता परमेश्वर, हमें ऐसे भयानक समयों में हमें संभल कर रहने के लिए सामर्थ्य प्रदान कर, हर उस छोटे बड़े पाप से बचे रहने के लिए सामर्थ्य प्रदान कर पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरी पवित्रताई में पाए जाएं पिता। जब तू आए तो हम में कोई दोष ना पाया जाए, कोई कलंक, कोई झुर्री ना पाई जाए पिता, हम निर्दोष ठहरे खुदा। जब आप पृथ्वी पर आए मेरे खुदा, तो हमें विश्वासी पाए खुदावंद। खुदा हमारी मदद और सहायता करे पिता परमेश्वर, हमारे बीच से हर उस अंधकार को आज दूर कर दीजिए खुदावंद। खुदा जी, जो भी प्रभु हमारे जीवनों में विपत्ति को ले आते हैं, हर उस पाप को हमारे जीवन से सत्यानाश कर दीजिए खुदावंद खुदा, जिनकी वजह से प्रभु हमें तुझसे दूर होने के लिए शैतान विवश करता है। हर वो शैतानी शक्ति हमारे जीवनों को आज छोड़कर चली जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, जो हमें तुझसे दूर करने की कोशिश करती है। खुदावन जी, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और ग्रहण किया है। यीशु मसीह नासरी के नाम में मिलकर मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ओके जी, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद इस वचन पर बहुत तायत से आशीष और बरकत दे और हमें परमेश्वर अपने डर में चलने की सामर्थ्य प्रदान करे। जय मसीह की।